आज मुझे मालूम पड़ा कि इसकी कलाई पर राखी बांधकर मैंने राखी का भी अपमान किया है। बस दीदी बस, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज भाई और बहन का रिश्ता ही खत्म हो जाए। पार्टी में बहुत शोर शराबा था, म्यूजिक बहुत तेज था, तो पापा को हेडेक हो गया, सरदर्द हो गया थोड़ा। जिस आदमी को अपनी पत्नी की कमाई पर जीने की आदत पड़ जाए वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरी आत्मा भटक रही है और मैं तेरी जान लेके रहूंगा, उसके बगैर मेरी मुक्ति नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। वैसे ये इतना सुंदर है नहीं, अब क्योंकि तुमने इसे पहन रखा है तो ये इसलिए खूबसूरत लग रहा है। मधु जी मुबारक हो, आज मैगजीन में आपकी तस्वीरें आई हैं। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैगजीन में फोटो कैसी आई हैं? माइंड ब्लोइंग, एकदम हॉट। आपने मैगजीन नहीं देखी क्या? नहीं, मैंने मैगजीन नहीं देखी, देख लूंगी। मधु जी आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी कहिए। इसी तरह का एक प्रिंट शूट आपको और करना है। बजट क्या है? वही 50,000। नहीं सर, ये प्रिंट शूट मैंने आपके लिए कम पैसे में कर दिया था। अगले प्रिंट शूट में मैं 1 लाख से कम नहीं लूंगी। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मधु जी। तो रहने दीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मधु जी पैसे का मुंह मत देखिए, आप जानती नहीं हैं मैं आपको कहां से कहां पहुंचा सकता हूं। थैंक्स अभिषेक जी, मेरी मंजिल कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना। अरे बिल्कुल कमाइए, मैं कब मना कर रहा हूं। देखिए ये शूट एक बहुत बड़ी कंपनी का है और आप 75,000 में कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप डन कर लीजिए, बाकी बातें हम बाद में तय कर लेंगे। बाय। विनय वो देखो, वो देखो। क्या हुआ क्या हुआ? वही आदमी। कौन आदमी? वो देखो, वो खड़ा है, वो देखो। वहां तो कोई भी नहीं है। पापा प्लीज प्लीज आप संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो एक दिन फंस जाएंगे आप बुरी तरह से, और फिर मैं चाह करके भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आइए, मुझे मार देगा बेटा। प्लीज प्लीज आइए, आप आइए। चलिए ऑफिस का टाइम हो रहा है, कोई नहीं है वहां पर। आइए पापा प्लीज छोड़िए ये सब, आइए चलिए चलिए। अधो! 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या किया मधु ने? अरे काला पोत दी उसने हमारे मुंह पर। देखो, ये फोटो छपे हैं उसके। अरे गली के नुक्कड़ से घर तक आने पे ऐसा लगा जैसे मैं हजारों मील का सफर तय कर रहा हूं। शर्म से आंखें नहीं मिला पा रहा था मैं। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई गुनाहगार या पापी हूं। मुंह छिपाता हुआ खड़ा आ रहा हूं मैं।
मधु, अपनी तस्वीरों पर शर्म करने की बजाय अपने पापा से जबान लड़ा रही हो। गर्व कर रही हो अपनी तस्वीरों पर। क्या बुराई नजर आ रही है आप लोगों को इन तस्वीरों में? अरे बेशरम, तू भी अपनी बीवी की जबान बोलने लगा है। मान मर्यादा शर्म है सब उतार के फेंक दी है तूने जैसे। तुझे अपनी पत्नी की बेढंगी तस्वीरों पे जरा भी शर्म नहीं है? हमारी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत तो नीलाम मत कर। अरे इसे क्या बता रही हो तुम? अंधा हो गया है ये, अंधा। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इसे दिखाई दे रही है सिर्फ बीवी की कमाई। वो कहां जाती है, क्या करती है, इसे कोई मतलब नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप लोग? तस्वीरें छपने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को बेच रही हूं। मैं अपनी कला, अपनी आर्ट और अपने हुनर को बेच रही हूँ। कम कपड़ों में तस्वीरें खिंचवाना कला है, हुनर है। दुख मुझे तुझ पर नहीं, अपने बेटे पर होता है, जो तुझे ऐसा करने दे रहा है। और मुझे दुख होता है आप लोगों की सोच पर। और मुझे दुख होता है आप लोगों की सोच पर। आप लोग सोचते हैं लड़की घर में बैठकर चूल्हा चक्की करती रहे और अपने पति की सेवा करती रहे। हाँ, पत्नी धर्म, पति की सेवा करना है तो और इससे ज्यादा क्या सेवा करूं? जिस बेटे को जन्म दिया आप लोगों ने, उसे मैं पाल रही हूं। माता पिता आप लोग हैं और खर्चा उठा रही हूं मैं। मधु, हक में रहो। सच बोलूं तो हक में रहो। पूछिए अपने बेटे से किस चीज की कमी है इसके पास। कपड़ा, लत्ता, पैसा क्या नहीं है इसके पास? यहां तक कि किराया भी मैं भर रही हूं। किस लिए? सिर्फ इसलिए ना, आपका बेटा मेरा पति है। क्या ये पति धर्म नहीं है? धर्म तो आप लोगों ने माता पिता का नहीं निभाया, कम से कम मधु पत्नी धर्म तो निभा रही है। अरे आज आप लोगों के ताने तो सुनने नहीं पड़ रहे मुझे। वाह बेटा वाह, बहुत खूब। हमने अगर तुझे डांट डपट कर कहा कि तू नौकरी कर, वो तुझे ताना लगा। तू क्या चाहता है कि सारी जिंदगी तेरी बीवी कमाती रहे और तू कुछ ना करे? अब इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 साल, सिर्फ 2 साल में मैं इतना कमा लूंगी जितना आपने पूरी जिंदगी नहीं कमाया। बेटा, मैंने जिंदगी में इतनी बेशुमार दौलत तो नहीं कमाई, लेकिन जिंदगी में जो इज्जत कमाई है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। एक बात तुम्हें बताऊं, ये जो तुम अपनी पति के साथ कर रही हो, इसके लिए तुम्हें पछतावा होगा। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी।
गॉड, गीतिका ने तो नाक पे दम कर रखा है। सर दर्द बन गई है मेरी, सर दुख रहा है, गोली वगैरह। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? सर दर्द नहीं होगा तो क्या? गीतिका का फोन आया था, कहती घर आ जाओ। अरे काम दाम छोड़कर ऐसे घर कैसे आ जाऊं? गोली थी यहाँ पर, वो भी नहीं मिल रही। तुम्हारे पास कोई सर दर्द की गोली है? टैबलेट तो नहीं है, बाम है, बाम लेके आती हूँ मैं। ले आए? लो मैं लगा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं लगा देती हूँ। अच्छा लगा। गीतिका, तुम? वो एक्चुअली मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, गोली मिल नहीं रही थी, तो प्रिया के पास बाम था तो वो लगा रही थी। गीतिका, ये क्या कर रही हो तुम? ये होती कौन है मेरे पति को इस तरह से छूने वाली? और तुम कौन होती हो मेरे पीए पर इस तरह हाथ उठाने वाली? पीए? ये तुम्हारी पीए नहीं है, रखेल है तुम्हारी, रखेल। शट अप! शट अप गीतिका। रिया के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। क्यों? बुरा लग गया? हाँ? क्योंकि ये लड़की तुम्हारे ऑफिशियल काम के अलावा तुम्हारे पर्सनल काम भी करती है, इसलिए बुरा लग गया। रिश्ता क्या तुम्हारा इस लड़की के साथ? हाँ,
हाँ, रिश्ता है मेरा उसके साथ। यही सुनना चाहती हो ना तुम? है रिश्ता, दिल का रिश्ता है, जज्बाती रिश्ता है, इमोशनल रिश्ता है। तो तुम्हें शर्म नहीं आई ये बोलते हो? तुम पति हो मेरे, शादी की है तुमने मुझसे। अपनी बीवी के साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हो तुम? वो भी इस लड़की के लिए? धोखा दिया तुमने मुझे मदर, धोखा। धोखा तो तुमने दिया है मुझे, मेरी आजादी छीन ली, घर जेल जैसा लगता है, कैदी बनाकर रख दिया मुझे, एक हंसते खेलते जीवन को तबाह कर दिया। आज अगर रिया नहीं होती तो मैं तो कब का घुट घुट कर मर चुका हूं। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ रिया की वजह से। और मुझे ये कहने में कोई डर नहीं कि हाँ, मैं रिया से प्यार करता हूं। करता हूं मैं रिया से प्यार, क्या करोगे तुम? रिया, मुझे माफ कर दो। गीतिका ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। दुख इस बात का नहीं है कि आपकी पत्नी ने थप्पड़ मारा, अफसोस ये है मैं उनकी नजरों में गिर गई। ऐसा क्या हुआ? क्या जरूरत थी आपको ये बोलने की कि आप मुझसे प्यार करते हैं? रिया, समझने की मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे नहीं करना यहाँ नौकरी, मैं जा रही हूँ। रिया, कहाँ जा रही हो? इतना बड़ा शहर है, मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। रिया प्लीज, तुम नौकरी छोड़कर मत जाओ। गलती मेरी है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अरे गीतिका की बातों का बुरा मत मानो, वो उसकी बातों में बचपना है, बेवकूफ है वो। लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें नौकरी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम नौकरी छोड़कर गई तो मुझे हमेशा लगेगा कि जिम्मेदार मैं हूं। माफ नहीं करोगी मुझे? बोलो, छोड़ के जाओगी नौकरी? नहीं। बस तो फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करती है। सब कुछ छोड़ दो मुझ पर।
पापा, लगता है रेडिएटर में पानी खत्म हो गया। मैं पानी भर के लाता हूँ। ठीक है बेटा। मैं पानी भर के लाता हूँ, आप यहीं रुकिए, ओके? मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ तुमसे। नहीं, नहीं। बर्बाद तो तुमने किया इस घर को, तुमने। मैं तो मधुर के घर को अपने प्यार से आबाद करने आई हूँ, आबाद। क्योंकि मैंने उसका खून किया, इसलिए उसकी आत्मा सिर्फ मुझे दिखाई देती, तुम्हें नहीं। मेरा अनुभव ही मुझे धोखा दे गया। विनय जैसा दामाद मुझे जिंदगी में नहीं मिलता।